हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया इट मीन्स ब्लड में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं। ये डिजीज़ होने की वजह से जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं, समय पे नहीं आते हैं, ब्रेस्ट से कुछ मिल्क सिक्रीशन होने लगता है और पेशेंट इसकी वजह से कंसीव भी नहीं कर पाता है। आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में। ये क्या है, किस वजह से ये होता है, क्या कारण है इसके होने के, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसको हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया इट मीन्स ब्लड में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं। ये जो डिसऑर्डर है वो एक तरह का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीट होता है और ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिल्क प्रोडक्शन में, इट मीन्स लैक्टोजेनेसिस में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसको कंट्रोल कौन करता है। तो ये सिक्रीट एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है बट इसका जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर है। हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन रिलीज होता है दैट इज़ TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर वो हार्मोन बढ़ता है तो वो इस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, उस वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है। नेक्स्ट इसको इनहिबिट कौन करता है कि जब ब्लड में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। तो अगेन हाइपोथैलेमस से डोपामिन सिक्रीट होता है। डोपामिन इनहिबिट करता है इसके सिंथेसिस को। डोपामिन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड धीरे धीरे इसका जो सिक्रीशन है, प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो इस तरह से ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है। तो ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की कंडीशन है ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल में जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 से 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है और अगर फीमेल की बात करें तो लेस देन 25 तक इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर 25 से बढ़ा हुआ है तभी उस कंडीशन को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या है, किस वजह से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है। तो इसके दो कॉज हैं, वन फिजियोलॉजिकल कॉज एंड सेकंड पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज इट मीन्स जब नॉर्मल कंडीशन है जिसमें ये हार्मोन बढ़ जाता है तो उसमें सबसे फर्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और मिल्क फॉर्मेशन होना होता है तो उस वजह से ये हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही हो उस टाइम पे भी ये हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है। तभी आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उस टाइम पे मदर को पीरियड्स नहीं आते हैं। तो वो इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है। तो ये दो कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इट मीन्स प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रही है, उसका फंक्शन कम हो गया है तो उसके फंक्शन कम होने की वजह से हाइपोथैलेमस से TRH हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि TRH हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा तो वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। अगेन ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये थायराइड की प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपको प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरा जो कारण है वो है प्रोलैक्टिनोमास, इट मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर ग्रोथ होने लगती है। ये जो ट्यूमर रहते हैं वो बिनाइन ट्यूमर रहते हैं। ये ट्यूमर ग्रोथ होने की वजह से भी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट कारण है हाइपोथैलेमस के अंदर ट्यूमर का होना। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर भी कोई ट्यूमर ग्रोथ है तो वो भी एक कारण हो सकता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का, क्योंकि हाइपोथैलेमस में ग्रोथ होने की वजह से, ट्यूमर ग्रोथ होने की वजह से वो डोपामिन रिलीज़ नहीं करेगा। अगेन डोपामिन अगर रिलीज़ नहीं होगा तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कारण है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ
सर्टेन ड्रग्स, कुछ मेडिसिन है, अगर उसका लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो वो है रीनल फेलियर। अगर किडनी फेलियर है तो वो भी एक कारण रहती है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण जो है वो है पीरियड्स का अनियमित हो जाना। पीरियड्स जो है वो टाइम पर नहीं आते हैं। अगेन पीरियड्स टाइम पर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़े होने की वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच का सिक्रीशन कम कर देता है, दैट इज़ गोनेड्रोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसका सिक्रीशन कम होने की वजह से ये एफएसएच और एलएच हार्मोन जो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, उन दोनों हार्मोन को कम कर देता है। उन दोनों हार्मोन कम होने की वजह से जो टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता है और इसी वजह से जो पेशेंट है उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण जो दिखाई देता है वो है पीरियड्स का अनियमित होना। सेकंड लक्षण जो है वो है गैलेक्टोरिया, इट मीन्स ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन होना। ये मिल्क सिक्रीशन जो है वो सभी पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है, 1/3 पेशेंट में ही ये सिम्टम देखने को मिलता है, क्योंकि मिल्क सिंथेसिस में सिर्फ प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सिम्टम जो है वो सिर्फ 1/3 लेडीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो दैट इज़ इनफर्टिलिटी। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़े होने की वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो अगर ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन है वो किसी ट्यूमर ग्रोथ की वजह से है तो उसमें जो सिम्टम्स हैं वो ब्लरिंग विजन, इट मीन्स देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ में सर में दर्द होना, हेडेक पेशेंट को बना रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन में पेशेंट को रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि इन पेशेंट में करानी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल चेक होता है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल देखा जाता है। तो अगर उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है उसके बाद में थायराइड टेस्ट कराया जाता है। तो अगर थायराइड टेस्ट नॉर्मल आते हैं उसके बाद एमआरआई कराया जाता है, और अगर थायराइड टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी है, इट मीन्स टीएसएच बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, इट मीन्स जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो किस वजह से बढ़ रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन की वजह से बढ़ रहा है। बट अगर थायराइड टेस्ट नॉर्मल है देन उसके बाद एमआरआई कराया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ट्यूमर ग्रोथ तो नहीं है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन में कराई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इसका कॉज क्या है, किस कारण की वजह से ये कंडीशन हो रही है। एलोपैथ में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है प्रोलैक्टिन लेवल को कम करने के लिए वो दिया जाते हैं डोपामिन एगोनिस्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हाइपोथैलेमस से डोपामिन रिलीज़ होते हैं जो कि इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिंथेसिस को कम करते हैं। तो इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में डोपामिन एगोनिस्ट दिए जाते हैं जो कि कैबरगुलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन टैबलेट्स के नाम से आते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। आयुर्वेद में हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अगेन हमको सबसे पहले रूट कॉज देखना है, किस कारण की वजह से ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बढ़ रहा है। अगर पेशेंट कोई ड्रग्स मेडिसिन पहले से यूज़ कर रहा है उस वजह से अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ रहा है तो सबसे पहले उन मेडिसिन को बंद करना है। अगर पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल थायराइड प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा है तो उसको जो हमको ट्रीट करना है वो थायराइड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। मैंने हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने फुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया है कि किस तरह से हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन प्रोलैक्टिनोमास की वजह से है, इट मीन्स ट्यूमर ग्रोथ की वजह से है, तो हम उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में कोई भी ट्यूमर है उसको कंपेयर किया जाता है, उसको कोरिलेट करते हैं अर्बुद से या फिर ग्रंथि से। तो ये जो अर्बुद का फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है, वात और कफ दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से। वात और कफ दोष जब इम्बैलेंस होते हैं तो ये अगेन रस धातु की दुष्टि करते हैं, रक्त धातु की दुष्टि करते हैं और इस तरह से ये ट्यूमर फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है वो ऐसी ड्रग्स चूज़ करनी है जो कि वात और कफ दोष को बैलेंस करें। उसके साथ साथ में कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि इस ट्यूमर के साइज़ को कम करें, जो कि हम लेखनीय महाकषाय में जो ड्रग्स बताए हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ रक्त शोधक ड्रग्स भी यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ में जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं वो हम साथ में कर सकते हैं। तो कौन से आयुर्वेदिक प्रोसीजर यहाँ पे हेल्पफुल हैं, उसमें है सबसे पहले नस्य कर्म। नस्य कर्म में क्या किया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल या फिर घी नोज में डाला जाता है, जो कि हेल्प करता है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने के लिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, इट मीन्स हेड से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके लिए बेस्ट थेरेपी है नस्य कर्म। नासा ही शीर्षोद्वारम, इट मीन्स थ्रू नोज़ हम सारी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड घी यूज़ किया जाता है, जो कि हेल्प करता है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और अगेन ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो है वमन कर्म, इट मीन्स थेरेपेटिक वॉमिटिंग, क्योंकि यहाँ पे वात और कफ दोष का इम्बैलेंस है और कफ दोष के लिए जो बेस्ट चिकित्सा है दैट इज़ वमन कर्म। तो वमन कर्म भी यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से हम हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों को, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।